Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a electric charge q and mass m is initially at rest. It is at a distance r1 from an infinite plane of positive charge having surface charge density sigma. If the charge is now released, we need to find its velocity at a distance r2 from the plane. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electric field due to plane sheet of charge. इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बोलना चाहिए, बेसिकली प्लेन शीट ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, अगर वी हैव अ चार्ज कंडक्टिंग शीट है ये, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, बोथ साइड द चार्जेस इन बी स्प्रेड. सो यहाँ पे अगर हम देखें एट अ डिस्टेंस आर पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आता है. अब हम ये एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. तो हर पॉइंट पे ये वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी. और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बेसिकली इट इज सरफेस पर यूनिट एरिया. तो इस तरीके से वी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ कंडक्टिंग शीट ऑफ हैविंग चार्ज, लेट्स से अगर हमने मान लिया कि कैपिटल क्यू. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें इसी तरीके की एक शीट गिवन है. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस शीट. ये इस तरीके की शीट है और इस साइड का डिस्टेंस r1 एक पॉइंट हम मान लेते हैं जहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है. इट इज बिन गिवन, इट इज एट अ डिस्टेंस, चार्ज q रखा है, मास m है उसका. ठीक है, तो अभी हम फिलहाल चार्ज लिख रहे हैं यहाँ पे q. तो ये डिस्टेंस r1 पे. अब ये जो है इट वॉज केप्ट एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. नाउ इसके बाद बोला गया जैसे हमने इसको इट इज रिलीज किया, छोड़ा यहाँ से, तो इसने नाउ इफ द चार्ज इज रिलीज फाइंड इट्स वेलोसिटी. अब इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है. अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन चार्ज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन q इंटू ई. सिंस वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, q इंटू ई. तो q अब E हमें पता है, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड यही है. अब इस चार्ज q जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ड्यू टू दिस कंडक्टिंग शीट, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस चार्ज के ऊपर. अब ये चार्ज भागेगा और वो लेट सपोज ये डिस्टेंस कवर किया इसने यहाँ से यहाँ तक r2, जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है. ठीक है, ये r2 इसने डिस्टेंस कवर कर लिया. अब ये चार्ज पहुंच गया यहाँ पे, लेट्स से एट पॉइंट m. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये फोर्स लगी है, तो एक्सेलरेट हुआ होगा, ये फोर्स लगी है. दैट मीन्स फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ. सो इट विल बी q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की. नाउ फर्दर इफ वी मूव, तो हमें फाइंड करना वेलोसिटी. सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. इससे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v जो कि इस पॉइंट पे जाके अटेंड करेगा. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो 0 है, सो 0 प्लस 2 इंटू ए वैल्यू हमें मिल चुकी है सिग्मा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस कितना हुआ है, r2 माइनस r1 डिस्प्लेस हुआ है. डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, x के बराबर अगर हम इसको बोल दें तो x क्या है, बेसिकली r2 माइनस r1 है. तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा q r2 minus r1 upon m epsilon naught. So this is the answer for the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.